अब आवाज आ रही है? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए हिंदी लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए। कहाँ तक हम लोग यस पहुंचे? मैम। मैम बस 2 मिनट। बुक निकाल बेटा, बताओ फिर। ठीक है। मैम काल पढ़ना है। उस दिन रिवाइज करवा रही थी तो काल प्रिया तक पढ़ा रही थी, काल पढ़ना है। हेलो। हाँ जनक। मैम हाँ तो बताइए कहाँ तक हुआ है हम लोग का चैप्टर। मैम उस दिन आप रिवाइज करवा रही थी तो प्रिया तक करवा दी थी, आज काल करवाना है रिवाइज। काल का भी कुछ नहीं बताए हैं इसमें। नो मैम। चलिए चैप्टर नंबर 12 निकाल लीजिए, काल। यही है ना आपका चैप्टर? ठीक। क्या समझते हो काल से? मैम क्रिया के जिस रूप से काम के होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अरे मतलब काम की जिस समय में होने का पता चलता है क्रिया का, उसे काल कहते हैं। नहीं, क्रिया मतलब क्रिया में क्या होता है आपका काम। तो क्रिया के करने, हम लोग क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। उस क्रिया यस में जो काम कर रहे हैं, जिस समय में करते हैं, जिस समय का पता चले कि किस समय में हमने कौन सा कार्य किया है, वही हमारा काल। ठीक। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। क्या लिखा है? आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो उसे काल। ठीक। कि क्रिया के जिस रूप से हमें पता क्या चले कि कार्य किस समय में पूरा हो रहा, उसे हम काल कहते हैं। अब काल के क्या भेद होते हैं? सीधा सा अर्थ इसका समझो, काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल का अर्थ हमारा क्या होता है? समय से मतलब है। इसके कितने भेद होते हैं? तीन भेद। तीन। एक होता है। तीन। तीन भेद होते हैं। पहला आपका होता है वर्तमान काल। भूत। सेकंड आपका होता है भूतकाल। भूतकाल। थर्ड आपका क्या होता है? भविष्य वो भविष्यत काल। भविष्य काल। ठीक है। ऐसा। अब ये देखो क्या है, ये आप जानते हो वर्तमान काल किसे कहेंगे, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है। वर्तमान काल हमारा क्या होता है? वर्तमान काल मैम जैसे आगे की सोच। आगे की सोच। देखो और ऐसा। भूतकाल क्या होगा? भूतकाल जो बीत गया। और भविष्य काल क्या होगा? आ, वो जो अभी चल रहा है। नहीं नहीं। हाँ नहीं नहीं। वो गलत हो गया थोड़ा। गलत हो गया है ना? जैसा। 2 मिनट। क्या होगा जानब, तुम बताओ क्या होगा? क्या? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल क्या होगा? मैम भूतकाल क्रिया के जिस रूप से काम का मतलब बीते हुए समय को भूतकाल कहेंगे, चल रहे समय को वर्तमान काल कहेंगे, और आने वाले समय को भविष्य काल कहेंगे। वर्तमान है जो हमारा क्या होता है, जो चल रहा है। जो काम ठीक चल है। रहा है। दिख रहा है सबको? ये यस हमारा मैम।
जाएगा, ये हमारा होगा वर्तमान काल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वर्तमान काल। अब भूतकाल क्या होगा, डार्क कर दे रहे हैं क्योंकि लाइट था थोड़ा। ठीक है, अब दिख रहा है ना भूतकाल। भूतकाल हमारा क्या हो जाएगा, जो बीत चुका है। ठीक, और हमारा भविष्य काल, आवाज सबको जा रही है ना। तो भविष्य काल हमारा होगा, क्या होगा, आने वाला, आने वाला समय। इतनी चीज समझ में आ गई सबको, बताइए। यस मैम। वर्तमान काल हमारा हो जाएगा जो चल रहा है, जो चल रहा है कैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या ये वर्तमान काल है। यस मैम। वर्तमान काल है कि भूतकाल है। मैम वर्तमान काल है वर्तमान ये। काल। वर्तमान काल। आप कल किसी, आपने कल कोई काम किया होगा, ठीक है, जैसे हम बोल दें कल तुम मेला देखने गए थे, ठीक, तो ये कौन सा काल होगा, भूतकाल है। भूतकाल। मैम भूतकाल। अगर हम बोल दें तो हमारी छुट्टी है, तो तब क्या होगा, भविष्य काल। मैम भविष्य काल। वेरी गुड। तो इसको कि हमें तीनों कालों का अंतर पता चल रहा है कि क्या। ठीक है, तो वर्तमान यस काल, मैम। काल जो होगा, भविष्य काल जो होगा, इसके बारे में हमें पता है। अब लेकिन इसका क्या है, इसके इसके अंतर्गत भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, एक एक चलेंगे, रफ करते। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमारी चलती है दूसरी चीज, कौन सी। अब वर्तमान काल के अंतर्गत देखो क्या होता है। मैम अंतर्गत का मतलब क्या होता है। मतलब काल के हम लोग कितनी भेद पढ़ रहे थे, 3। बताओ। 3। ठीक, ठीक, हमने पढ़ा वर्तमान, फिर हमने पढ़ा भूत का, और फिर हमने क्या पढ़ा, भविष्य का। ठीक, यही पढ़े हम। अब क्या है, इसके अंतर्गत का मतलब है कि इसके भी पार्ट हैं अभी। ठीक है, इसके भी अभी पार्ट हैं, इसके भी होंगे अभी, और इसके भी हैं। यही इसके अंतर्गत का मतलब होता है। काल के हम तीन भेद क्या जानते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, लेकिन वर्तमान के अंतर्गत भी कुछ भेद। समझ गए इतनी चीज। यस मैम। अब अंतर्गत का मतलब समझ में आया, मतलब उसके अंदर भी अभी है। रफ करें, चलिए अब वर्तमान एक एक लेके चलेंगे। ठीक है, पहले हम लोग वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। वर्तमान काल हमारा कितने होते हैं, कोई बता सकता है। वर्तमान काल हमारे होते 3। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 3। दिख रहा है सबको, यस मैम। बोलो। यस मैम। पहला होता है आपका सामान्य सामान्य। वर्तमान काल, यही लिखा है, वर्तमान काल। ठीक, पहला होता है हमारा सामान्य वर्तमान काल। सेकंड होता है हमारा अपूर्ण वर्तमान अपूर्ण काल। वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, और फिफ्थ हमारा क्या होगा, सांदिग्ध्य, सांदिग्ध्य वर्तमान काल। क्या हो जाएगा हमारा, सांदिग्ध्य वर्तमान काल। ठीक,
क्लियर हुई इतनी चीज? बोलो। अब देखो क्या होता है इसमें। सामान्य वर्तमान काल क्या होगा, जो हमारा समय से क्या हो रहा है, कार्य समान रूप में हो रहा है। ठीक, वो क्या है, वास्तविक रूप में होगा। जैसे अगर यहाँ पे आपका क्या लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का समान रूप से वर्तमान काल में होने का वो, मतलब कि आपका कार्य क्या हो रहा होगा, समान रूप से हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे यही लिए लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से, मतलब हमारा जो क्रिया है, कार्य जो है, उसके रूप से जो हमारा समान रूप क्या व्यक्त करें, वर्तमान काल, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जैसे अगर हम बोल दें स्नेहा नाचती है, शेर दहाड़ता है, तो ये समान वर्तमान काल है कि नहीं, पहले ये बताओ। बताइए। आदित्य, शशांक, विक्की, जानव, बोलो बेटा। यस मैम है। बोलिए। मैम है कैसे? मैम, क्या क्योंकि मैम वो ये शेर दहाड़ता है चुका है? क्या ये चुका मैम होगा, शेर दहाड़ चुका होगा? मैम माइक, दहाड़ रहा है। माइक पहले सही से कनेक्ट कीजिए। आदित्य सही नहीं है माइक आपका। जानव बताओ। यस मैम। यही हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो रहा है कि समान रूप से चल रहा है। स्नेहा नाचती है, ये हमको पता है। ठीक है, नाच चुकी है, नाचेगी, इसके बारे में तो कोई बात नहीं हो रही है ना। हमारा सामान्य बात क्या कही जा रही है कि स्नेहा नाचती है। शेर दहाड़ रहा होगा या दहाड़ चुका है, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना। शेर के बारे में हमारी क्या है, जो वास्तविक रूप से हमारा कार्य हो रहा है कि शेर क्या करता है, दहाड़ता है। इतनी चीज है, ये हमारा किसमें आएगा, सामान्य वर्तमान काल। क्लियर है? यस सर। यस मैम। रब करें इसको। फिर उसके बाद आपका क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, हमारा काम तो वर्तमान में होगा लेकिन अधूरा होगा। ठीक, मतलब हम काम को तो वर्तमान में कर रहे हैं लेकिन वो पूरा हो चुका है कि नहीं हुआ है, ये हमें नहीं पता। जैसे अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम बता सकते हो? बोलो, जैनब, स्वीटी, बोलिए। हम इस टाइम क्या कर रहे हैं? हम इस टाइम पढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं इस टाइम? मैम आप पढ़ा रही हैं। ठीक, कौन सा समय चल रहा है, हम किस टाइम में काम कर रहे वर्तमान का। हैं? वर्तमान काल में। ठीक है, हम इस टाइम कौन सा काम कर रहे हैं, वर्तमान काल। अब बाय चांस ये सोच लो, अगर हम पढ़ाते हुए यहाँ से हट जाएं, तो क्या तब क्या होगा ये काम? पूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। क्यों? क्योंकि हमने वर्तमान काल में तो काम किया लेकिन हम क्या किए, हट गए। तो ये हमारा अधूरा वर्तमान काल, मतलब अपूर्ण, मतलब पूर्ण नहीं हुआ है कार्य। ठीक, जैसे आप कहीं पर गए हो, वहां पे आपने देखा कि नेताजी क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। ठीक है, और आप वहां, आपके घर से फोन आ गया कि मम्मी ने आपको बुला लिया, आप चले गए। तो आप तो उस टाइम किसमें थे, वर्तमान में थे ना। आप उस टाइम सुन रहे थे उनका भाषण, लेकिन जब आप चले गए तो क्या आपको पता है कि कब खत्म हुआ होगा? बताओ। तो यही हमारा क्या, अपूर्ण वर्तमान काल, कि मतलब जो कार्य वर्तमान काल में तो हो रहा है लेकिन कैसा है, अधूरा है। ठीक, समझ गए इतनी चीज?
क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में चल रहे होने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, क्या आपको पता है कि धो चुका होगा? आपने क्या दिया कि धोबी कपड़ा धो रहा है, वो अभी कब कंप्लीट किया ये नहीं पता है आपको। ठीक है, ये लेकिन वर्तमान में तो काम हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है ये नहीं पता। इतनी चीज क्लियर हुई? यस मैम। नेक्स्ट आपका जैसे यहाँ पे क्या है, धोबी कपड़े धो रहा है। ठीक, हम क्या देख रहे हैं कि धोबी कपड़ा धो रहा है। हम ये तो वर्तमान काल में कार्य तो हो रहा है। ठीक है, ये कैसा है कार्य, वर्तमान में हो रहा है, लेकिन ये होगा अपूर्ण। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि धोबी ने कब कपड़ा धोया, हम तो देखे थे कि धो रहा था। इतनी चीज क्लियर हो गई? बोलो, सबको समझ में आ गया अपूर्ण वाला? आदित्य, यस शशांक, जैनब। मैम। यस मैम। नेक्स्ट है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। अब क्या होता है, सीधा सा जहां पे ये शब्द आए, ठीक, चाहे संदिग्ध वर्तमान हो, चाहे संदिग्ध भविष्य हो, चाहे संदिग्ध भूतकाल, इसका क्या अर्थ होता है, संदेह। ठीक, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, संदेह, जिसमें हमें संभावना हो या संदेह, संदेह का मतलब है शक, या फिर कह सकते हो कि हमें उस पर कुछ डाउट है, या फिर ये भी कह सकते हो संभावना है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जिसमें आप कंफर्म ना। ठीक है, यही हमारा संदिग्ध होगा, जिसमें संभावना व्यक्त की जाएगी। जैसे इसकी परिभाषा पढ़ लो, क्या कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध। क्या कहा जा रहा है, फिर से पढ़ो, कि क्रिया तो हो रही होगी जिस रूप में, लेकिन अब वर्तमान काल में होने या करने में संदेह होगा, कि उस पर डाउट होगा या संभावना व्यक्त की जाए, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आप वर्तमान काल में तो करोगे काम, लेकिन कैसा रहेगा, संदेह हमें रहेगा। जैसे आप कह सकते हो कि दूध वाला आ रहा होगा। ठीक, कह सकते ना, आप वर्तमान काल में तो बात कर रहे हो, लेकिन आप पूरे श्योर नहीं हो कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो, मान लो जैसे कंपनी गार्डन जा रहे हो, तो आप जब जा रहे हो तो कह रहे हो कि शायद हो सकता है कंपनी गार्डन बंद। ठीक है, तो वर्तमान में तो काम कर रहे हो, लेकिन किस तरह का काम कर रहे थे, संदेह है कि खुला है कि बंद। इतनी चीज समझ में आए स्वीटी, जनक, शशांक? यस मैम। इसमें कोई दिक्कत तीनों में? बोलो। नो मैम। ये भी समझ में आ गया, समान में आपका जो समान रूप से वर्तमान काल में काम होता है, अपूर्ण में वर्तमान में तो काम होगा लेकिन अधूरा होगा, और संदिग्ध में भी वर्तमान में हम कार्य को तो करेंगे लेकिन हमें संदेह उस पर रहेगा। ठीक है, मैम। हाँ मैम। बोलो। मैम सामान्य वाला नहीं समझ में आया। जैसे अगर हम बोल दें मोर नाचता है, क्या ये आपको नहीं पता कि मोर नाचता है? मैम पता है। इसका कोई भूतकाल या भविष्यकाल या अपूर्ण या संदिग्ध हो सकता है इसमें, कि शायद मोर नाचता है, क्या ये हो सकता है? नो मैम। अब मोर नाच रहा है, क्या ये अपूर्ण हो सकता है कि मोर नाचता है? नो मैम। हम इसके प्रति क्या है, श्योर हैं कि हमें कंफर्म पता है कि मोर क्या करता है, नाचता है। ना ये कभी नाचता रहेगा ना ये नाचेगा। सही बात? यस मैम। ठीक, समझ गई कि फिर और अच्छे से समझाएं? बोलो। मैम समझ गए। आप जैसे मान लो कोई है राधा,
नाच राधा गीत गाती है। अब बताओ क्या ये गीत गा चुकी होगी? इसके नो लिए मैम। राधा के लिए तो ये बात सही है ना कि राधा सिंगर, आप लोग सुने हो ना? क्यों सिंगर यस के जानते हो? सिंह है, आतिफ असलम है, और कौन कौन है जो भी हैं आपके, जगदीश हैं। क्या ये इनके बारे में ये बात सत्य है कि नहीं? मैम सच है। ठीक, तो यही हमारा सामान्य वर्तमान होता है। और जैसे आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो, क्या क्या ले सकते हो? जिसके बारे में सत्य हो, ठीक है, जो बात सही हो और समान रूप से कार्य भी कर रहा है। ठीक है, आपको ये चीज पता चलेगा कि वो समान रूप से क्या होगा, कार्य को करेगा। ठीक, ये समान रूप से सामान्य वर्तमान में काम होगा, जो नॉर्मल टाइम है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? बोलो, रख करें? यस मैम। चल, इसको पूरा रख करें, तीनों समझ में आ गया आपको? यस मैम। Yes. नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना, ठीक है? तो ये वर्तमान काल में कितने दिन होते हैं? 3। अब आपका क्या होता है? अब आपका इसके 6 भेद बताए गए हैं, ठीक है? कितने बताए गए हैं? 6 भेद। कौन कौन सा है? आपका 3 सेम है, ठीक है? 3 सेम कौन कौन सा हमने पढ़ा था अभी? सामान्य, सामान्य पढ़े, अपूर्ण, अपूर्ण, संदेह। संदिग्ध। ठीक, यस मैम। ये वर्तमान होगा कि भूतकाल होगा? भूतकाल। काल, तो वेरी गुड। ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ये अपूर्ण भूतकाल होगा, और ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। अब 3 और पढ़ना है, कौन कौन सा? एक आपको पढ़ना है पूर्ण, ठीक है, पूर्ण भूतकाल। और एक क्या पढ़ना है आपको? हेतु हेतुवाद भूतकाल। सन्य भूतकाल। और एक क्या पढ़ना है आपको? हेतु। हेतु हेतुवाद। ठीक, अब देखो ये बात तो जो सामान्य हमारा रहेगा वो तो समझ गए, अपूर्ण जो रहेगा और सांदिग्ध में भावना व्यक्त की जाएगी, लेकिन संभावना किसमें व्यक्त की जाएगी बताइए? भूतकाल में। भूतकाल में। हमारा कार्य भूतकाल में अधूरा रहेगा, यहाँ पे अधूरा रहेगा, सामान्य भूतकाल में। पूर्ण में कंप्लीट होगा मेरा काम। कैसे? जैसे हम बोल दें तो आपका सामान्य भूतकाल क्या रहेगा, जैसे मम्मी ने खाना बनाया, ठीक, या माँ ने खाना बनाया, ये क्या है, बनाया मतलब बन चुका है खाना, और कौन बनाया, माँ ने, तो ये क्या है, हमारा भूतकाल है, ठीक है? या हम ये कह सकते हैं रोहित ने पेन खरीदा, ठीक है, पेन उसने ले लिया ना रोहित ने, लेकिन क्या है, वो भूतकाल में बात की जाएगी। समझ गई थी चीज? आपका फिर नेक्स्ट क्या है? आपका नेक्स्ट है आपका
ये अपूर्ण भूतकाल, मतलब आपका काम क्या होगा, अधूरा होगा। अधूरा ही था ना पूर्ण में। बोलिए। यस मैम। जिसमें क्या है, अधूरा अपूर्ण में क्या बोलेगा, हमारा प्रारंभ क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ है किंतु समाप्त नहीं हुआ, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। कैसे? जैसे हम बोल दें मोहन मोहन पढ़ रहा था। मोहन क्या कर रहा था? पढ़ मैम। रहा था। काल में तो काम, क्या ये काम है? बताओ, ये कंप्लीट काम है, मोहन पढ़ रहा। ये अपूर्ण भूतकाल है, मतलब भूतकाल में तो हो रहा है, लेकिन कैसा है, ये अपूर्ण भूतकाल है। इतनी बात समझ गए? यस मैम। ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है, मतलब जिसमें संभावना व्यक्त की जाए। जैसे हम बोले संदिग्ध भूतकाल में, जैसे शायद गाड़ी छूट गई होगी। ठीक है, सॉरी, शायद गाड़ी छूट गई थी। तो ये क्या है, भूतकाल में तो काम है, लेकिन हमें उससे क्या है, संदेह है। ठीक है, शायद पिताजी घर आ चुके थे, ये बोल सकते ना। ये सब क्या है, हमारा संदिग्ध भूतकाल। किसी को समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा है? मैम आ गया। कोई दिक्कत? जैना कि आदित्य शशांक, ये तीन समझ में आ गया। समझ आ गया। समान भूतकाल, यस अपूर्ण मैम। और सांदिग्ध भूतकाल, ये कंप्लीट समझ में आ गया सबको। यस मैम। अपूर्ण में क्या होगा कि जिसमें पूर्ण का मतलब ही क्या होता है, पूरा। पूरा। रहेगी, ना रही है ना रही होगी। ठीक है, ये भूतकाल में हो चुकी थी। ठीक, जैसे जैसे हम बोलते हैं राम दिल्ली पहुंच चुका था। बोलो, ये कंप्लीट काम है कि नहीं? यस मैम। पूर्ण अगर भूतकाल। अगर हम इसी की जगह ये बोलते हैं कि शायद राम दिल्ली पहुंच गया था, तब क्या होता? मैम ये संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। ठीक है, और अगर हम ये बोल रहे हैं कि राम दिल्ली पहुंच चुका था, तब क्या होगा, ये पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। कंप्लीट समझ में आ गया आपको? तो इसका मतलब वाला भी आ गया, थर्ड फोर्थ। ठीक है, ये आपको। फिफ्थ आपका है आसन्न भूतकाल। ठीक, आसन्न में क्या होगा आपको कि अभी काम का पूरा होगा। ठीक है, क्रिया से जिस रूप से कार्य के अभी अभी पूर्ण होने का बोध हो, मतलब क्रिया क्या होगी, अभी अभी पूर्ण हुई होगी, लेकिन किसमें किसमें होगी पूर्ण? भूतकाल में। भूतकाल में। ठीक है, जैसे अगर हम बोल दें गाड़ी स्टेशन पर आ गई है, क्या होगा, गाड़ी स्टेशन पर आ गई है। भूतकाल की तो बात किया जा रहा है, लेकिन फिर क्या बात की जा रही है, उसमें अभी अभी पूर्ण की बात भी की जा रही है। जैसे आपका भी ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो तुम लोग क्या बोलोगे, मैंने ये पार्ट पूरा पढ़ लिया। लेकिन पढ़ा कब था आपने? भूतकाल में। भूतकाल में। जब अब आगे बताओगे तो ये क्या है कि ये चैप्टर आपने पढ़ा है, लेकिन आप अभी पूरे, जैसे आपकी नेक्स्ट मतलब कोई भी अब तो क्लास होगी नहीं, तो आप घर में क्या बोलोगे कि हमारी क्लास कंप्लीट होगी, लास्ट में ये चैप्टर पढ़ लिया था। तो वो क्या है, भूतकाल में चला गया है, लेकिन वो कार्य क्या है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक, बात समझ गए थे? यस यस मैम। मैम। जिसमें कार्य अभी अभी समाप्त होगा।
और लास्ट क्या है, हेतु हेतु। हेतु हेतु मत हमारा क्या कहलाएगा, जिसमें एक कार्य दूसरे पे डिपेंड होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होगा। कैसे, यदि तुम मेहनत किए हो करे होते तो अवश्य ही सफल होते। हम सफल कब हो रहे हैं, जब बोलो पढ़ लिए होते। बताओ जैनब स्वीटी, हम सफल कब हो रहे हैं, जब हम मैम जब मेहनत हम करेंगे। जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या सफल। हाँ, तो यही चीज ये कह रहा है कि यदि तुम पढ़ मेहनत करते तो अवश्य ही सफल होते, ठीक है। यदि बिजली होती तो पंखा चल जाता। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, बोलो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर लाइट होती तो पंखा चलता और हम लोग क्या करते, सोते आराम से। यही करते ना, यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। यही हमारा क्या कहलाता है, हेतु हेतु मत भूत का। इतनी चीज समझ में आ गई। क्या साहब? या फिर ये कह सकते हैं, अगर बारिश हो जाती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। तो फसल कब अच्छी हो रही है, बारिश हो जाती। बोलो। मैम जब बारिश हो जाती। तो इतनी चीज समझ में आई। अब किसको नहीं समझ में आया वो बताएं। स्वीटी, आदित्य, शशांक, जैनब, आप चार में किसको भूतकाल और वर्तमान काल वाला नहीं समझ में आया, चारों, या उसका 3 इसका 6। तो बच्चों मैम आ गया। दोनों अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी, उसमें हम केवल भविष्य काल लेके एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कराएंगे, ठीक। यस मैम। बोलिए, यस कोई मैम। दिक्कत हो। आप अभी क्या करो, इसको पढ़ोगे, वर्तमान काल का और भूतकाल को, उसको पूरा पढ़ोगे। वर्तमान काल में 3 होते, भूतकाल में 6 होते, भविष्य में 3 होते, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो अभी तक हमने 3 और 6 पढ़ाया, तो तीनों अच्छे से पढ़िए दोनों, ठीक है। भूतकाल वाला भी वर्तमान काल भी, ये इंपॉर्टेंट है, आगे आपके पेपर में पूछता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब इसको पढ़ लोगे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो वहां हल्का सा टिक कर लेना कि हमको ये चीज नहीं समझ में आई। नेक्स्ट जब मेरी क्लास होगी तो उसमें हम भविष्य काल का बता के एक्सरसाइज कंप्लीट करा के आपको जो डाउट होगा तो हमको तैयार, ठीक है, कंप्लीट करा देंगे। यस मैम। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू ओके मैम। मैम।